करना स्टार्ट कर दो, पुराना वीडियोस देखना स्टार्ट करो। अब तुम लोग के पास तो सबसे शानदार फैसिलिटी है, एक ही चीज को जितना बार चाहे उतना बार पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। नहीं तुम खुद सोच के देखो, हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, क्या होता था, जो क्लास हम लोग की वो भी अगर बहुत बार अच्छा से नहीं होता तो छूट जाता था। लेकिन आपके पास तो फैसिलिटी है कि जो क्लास आप अच्छा से नहीं कर पाए उसको दोबारा देख लीजिए। आपको नींद आ रहा है कोई बात नहीं, उसको सुबह का समय देख लीजिए, शाम का समय देख लीजिए। और बच्चे देखते हैं, सबसे खुशी की बात ना, बच्चे देखते हैं। मैं एक देखता हूँ, मैं एक वीडियो में देखता हूँ ना, 150 170 बच्चे उसको देख रहे हैं, है ना। 150 170 180 बच्चे उस क्लास को देखते हैं, रिकॉर्डिंग को, है ना। कंपटीशन जो लेवल है ना, सच में आप लोगों ने साबित किया कि सर कंपटीशन है और आप लोग अपना फील्ड में महारत मतलब क्या बोलते हैं, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, बेस्ट तरीके से प्रिपेयर हो रहे हो, है ना। ये चीज है। अब हम लोग बाबू एक काम करेंगे, आज का जो टॉपिक है सेशन, उस पर हम लोग जाएंगे, उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, जो जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है, डेक चार्जिंग। डेक चार्जिंग से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक और सेशन को स्टार्ट करते हैं डेक चार्जिंग से। टेस्ट में क्या आएगा सर, कल वाला थोड़ा सा अच्छा बता देता हूँ। डाटा का प्रॉब्लम हो रहा होती है। जितेंद्र, तुम आईडी काहे नहीं लगाया जितेंद्र? जो आपका सवाल है, जो डाउट है, उसको हम ले लेते हैं थोड़ा देर बाद क्लास के एंड में, नहीं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आप अपना डाउट्स को क्लियर करोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। डाउट्स के लिए मैं अलग से क्लास रख दूंगा, है ना। एक बात, अच्छा एक बात तुम यस और नो में रिप्लाई देना, सारे बच्चे क्लास में जितने मौजूद हैं सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज यस और नो में रिप्लाई देना। हाँ, मैं यस और नो में रिप्लाई देना, जो मेरा ब्रेन बोलता है ना। एक बार मैं ऐसे शायद इस सवाल को पहले ही पूछा हूं, फिर भी मैं फिर से पूछना चाह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो कि अभी क्या है कि आप लोग सब चीज को डिटेल्स में पढ़ना और जानना चाह रहे हो, है ना। तो अगर कभी मान लो कोई भी चैप्टर को पढ़ाते समय अगर उसका टॉपिक एक आध दिन अगर बढ़ जाता है, कहने का मतलब क्या, एक आध दिन बढ़ गया, या फिर मान लो इससे मैंने प्रॉमिस किया था, आप सबको याद होगा, हम अपना प्रॉमिस नहीं भूले, हम बोले थे 6 मंथ से 8 मंथ में मैं कोर्स को खत्म कर दूंगा। ऐसा मैं बोला हूँ, वीडियो में मैं बोला हूँ, है ना। 6 महीने से 8 मंथ में मैं कोर्स खत्म कर दूंगा। अगर मान लो बाबू ये वाला 8 महीने ना होकर 9 महीना हो जाए, बोले एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम अगर आ गया तो फिर जी जान लगा देंगे, इतना टेंशन मत लो। एग्जाम से पहले अगर मान लो 9 महीना हो गया, एक खुदा ना खास्ता 10 महीना अगर हो गया, 9.5 महीना हो गया, चलेगा ना। सब चीज कवर करे एकदम अच्छा से डिटेल्स में कवर करे तो यस और नो, बस इतना ही। यस और नो चलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यस ठीक है, चलेगा, ओके। मतलब कर सकते सभी का रिप्लाई यस सर। मतलब आप लोग ये चाहते हो कि सर भले ही 1 महीना और ज्यादा पढ़ ले, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो अभी अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, अगर एग्री करते हो, तो हो सकता है कि आप लोगों का जो कंटेंट है, ठीक है ना। तो जैसे देखो अभी आप लोग खुद देखो, आपका जो ड्यू सिलेबस में क्या है, ड्रिलिंग पैटर्न बाकी है, गैस का चार्ट बाकी है, मैगजीन वाला पढ़ना बाकी है, पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी वाला बाकी है, पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर का कैलकुलेशन बाकी है, ये 5-6 टॉपिक बाकी, ओपन कास्ट का एमसीक्यू क्वेश्चंस बाकी है। तो अगर ऐसा अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो ना, तो हम लोग हो सकता है कि एक दो क्लास और दे दे, ताकि आप बाकी चीजों को बेहतर तरीके से कर पाओ। फिर ऐसा ना हो फ्यूचर में कि आपको पलट के देखना पड़े। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब 2 क्लास बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में आपको पलट के देखना, क्योंकि तुम खुद देखो बाबू, देखो अंडरग्राउंड पूरा एकदम पूरा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, सारा एक्सप्लोसिव डेटोनेटर के बारे में, ओपन कास्ट का पूरा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, पूरा एक सेमेस्टर होता है मिनिमम। एक सेमेस्टर का 2-2 क्लास होती है, अंडरग्राउंड का अलग, ओपन कास्ट का अलग होता है, तब जाकर पूरी चीजें खत्म होती है। तुम सोच सकते हो, उसको हम लोग 1 महीना में करने का प्रयास किए, वो भी उससे ज्यादा डेटा। आप डिप्लोमा में जितना पढ़े हो ना, कोई भी बच्चा बोल दे कि सर डिप्लोमा में हम इससे ज्यादा पढ़ के आए हैं, एक भी बच्चा खड़ा करके हाथ करके बोल दे कि हाँ सर आप जितना पढ़ाए ना उतना सारा हम डिप्लोमा में पढ़े, ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ, आप रिप्लाई देख लो, कोई भी बच्चा एक नहीं होगा कि सर हाँ सर हम पढ़े, डिप्लोमा में इससे ज्यादा पढ़ाया गया। डिप्लोमा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, डिप्लोमा से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसलिए, है ना। और क्या है कि जैसे सर्कुलर वगैरह भी अपडेट करना पड़ रहा है। और एक्चुअली सबसे बड़ा बात क्या होता है, देखो जैसे मुझे ना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, जो चीज अपडेट करना होता है ना, मुझे वो टाइम चाहिए वो पढ़ने के लिए, नहीं पॉसिबल हो रहा है। तुम एक बात यकीन करोगे, देखो जो कंटेंट मेरे पास उसको पढ़ाने में ना मुझे जितना मेहनत नहीं लगता है, एक कंटेंट को बनाने में ना उससे ज्यादा मेहनत लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आज खोले कहीं पर लिखा हो लिखवा दिया, ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर हाथ में रखना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स का जो बुक ऑथेंटिक है वो हाथ में रखना पड़ता है, सब चीज को खोल के बैठना पड़ता है, फिर जब उस टॉपिक को कंटेंट बना पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कोई भी बुक उठा लो, सब चीज अपडेटेड है ही नहीं,
कोई भी चीज में सब चीज ठीक ठाक मिलेगा ही नहीं वैल्यूज, फिर उसको ई लगाओ कि हाँ इसमें कौन सा सही उस डाटा का लो, फिर उसको जाकर लिखाओ। तो कंटेंट बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, आप सोच नहीं सकते हो। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इट विल टेक द 4 years, 4 साल लगा यहाँ तक लिखवाने और बनाने में मुझे। आप सोच रहे कि सर तो 2 घंटा पढ़ा रहे, कैमरा के सामने आते 2 घंटा बक के चले जाते, 2 घंटा पढ़ा देते, लेकिन बाबू 4 साल लगा है इस कंटेंट को बनाने में, जितना मेहनत लगा है। और हर बार ये इंप्रूव हो रहा है, हर बार ये बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा लगेगा। खैर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे सोच से आपका सोच बहुत मिलता है कि हाँ जो है सर एक बार पढ़ाइए, अच्छा से पढ़ाइए, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। अगर 8 महीना बोल रहे, अगर 9 महीना भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं सर, 1 महीना बर्दाश्त कर लेंगे। और लेकिन हाँ ये बात भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम आ गया ना तो जी जान लगा देंगे। एग्जाम अगर मिल गया तो हम लोग और फास्ट करेंगे, मतलब टाइमिंग वगैरह बढ़ाएंगे, जो भी करना हो करेंगे, लेकिन एग्जाम में करेंगे। लेकिन अभी एग्जाम में एवरेज तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसका जो बाकी जो चीज मैं देख रहा हूँ, ड्रिलिंग पैटर्न, गैस चार्ट, मैगजीन के ऊपर जो है पीपीवी है, ऑर्डर फैक्टर, डिटेंटर फैक्टर कैलकुलेशन है, हम एक काम करेंगे, नहीं होगा तो सोमवार या मंगलवार तक इसको बाकी चीजें हम लोग खत्म करेंगे। इस संडे जो कल है, कल सैटरडे को मैं क्लास वगैरह नहीं लूंगा, नॉर्मल छोड़ दूंगा। अभी जितना पढ़ना हम लोग पढ़ लेते हैं, कल छोड़ देंगे, कल यूट्यूब में लाइव आ जाएंगे, आप लोग का डिस्कशन हो जाएगा, फायदा एक मिलेगा, एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगा। कल पूरा दिन भर आप तैयारी करो अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा चीजें, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कल एक दिन आपको टाइम चाहिए है ना पढ़ने के लिए पूरा। जो बच्चा एग्जाम देगा ईमानदारी से, इसको स्कॉलरशिप चाहिए, वो बच्चा तो यस में रिप्लाई देगा ही देगा, है कि नहीं, है कि नहीं बोलो। आप खुद सोचो, जो बच्चा सीरियस होकर एग्जाम देगा उसको एक दिन पूरा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसको संडे को एग्जाम देना है। दैट्स व्हाई कल हम लोग क्या करेंगे, कल लेकिन यूट्यूब में लाइव में ना, कल हम लोग यूट्यूब लाइव जाएंगे ना, तो उसमें ओपन कास्ट का ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग और अंडरग्राउंड का ये जो पूरा एग्जाम का सिलेबस है उसी पे सवाल रहेगा, वो आपको हेल्प करेगा वहां पे। तो कल यूट्यूब पे लाइव मिलते हैं हम लोग, यूट्यूब पे लाइव कर लेते हैं कल, और उस पे 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी सेशन चले उसको चला लेते हैं और उसमें आपका करवा देंगे, ठीक है। और ये जो कंटेंट आपका जितना छूट रहा है हम लोग सोमवार और मंगलवार से ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग अपना अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेक चार्जिंग वाला। ये अच्छा, जो आपका सवाल है मैं सवाल को आखिर में ले लूंगा। अच्छा, पहले एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सवाल क्या था, एक पॉइंट आप लोग पूछे कि सर और कल का जो टॉपिक था समझ में नहीं आया। देखो ये अंडरग्राउंड माइंस चल चुका है ना, चल चुका है मतलब इसमें डेवलपमेंट हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, डिप्लेरिंग भी हुआ है, कुछ हद तक बहुत कोयला छूटा हुआ है। तो हम क्या डिसाइड किए कि जो बाकी जो कोयला छूटा हुआ इसमें, इसको हम लोग ओपन कास्ट तरीका से लेंगे। वही कल पढ़ाया गया है, वही कल पढ़ाया गया कि अगर इसमें हमको ओपन कास्ट करना पड़े, अगर इसमें हमको ओपन कास्ट तरीका से इस माइंस को बाकी पार्ट को लेना पड़े तो हम लोग कैसे लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखें कि इस केस में बहुत सारा प्रोविजन है, बहुत सारा नियम कानून, उस सारे नियम कानून को मान के करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि इसमें जो पार्टिंग, अच्छा तो इसमें पहले क्या करना होता है, अगर ओवर करना है तो इसमें हम लोग 2-3 बात देखे। जैसे जहां पर तुमको करना वहां पे पार्टिंग 18 मीटर का रखना पड़ेगा कम से कम। दूसरा नंबर तुम लोग देखे कि जो बेंच बनेगा उसका 1 से 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर तुम क्या देखें, इसमें स्टोन डस्टिंग करना होता है। स्टोन डस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरहोल करते हैं। अगर गैलरी में कहीं होल हो गया तो बोरहोल करना होता है। बोरहोल में डस्ट भेजते हैं, डस्ट 2 टन भेज जाता है ना। 2 टन डस्ट भेजने के बाद क्या होता है, वहां पर उसको हम लोग एयर कंप्रेसर, जिसका प्रेशर होता है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं। बस यही कोयला निकालने का तरीका यहाँ समझाया गया है। वो जो कोयला आप देख रहे हो ना, कि इस कोयला को, ये जो कोयला आप देख रहे हो, इस कोयला को कैसे निकालेंगे बाय ओपन कास्ट मेथड, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे वो। अगर मान लो यहाँ पे पहले से फायर अगर लगा हुआ है, फायरी अगर सीम है तो सीओ का जांच किया जाएगा ऊपर में। बस वही सारा बात को हम बताया गया है। कल वाला वीडियो को तुम अच्छे से देखो, उसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और आखिर तक देखना, आखिर का 10 मिनट छोड़ के देखना, वहां तक तुमको सब मिल जाएगा। सारा चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है ना। फिर से मैं बताया था एक बार, हो सकता है कुछ बच्चे शायद उसको लास्ट वाला कंटेंट नहीं देखे हो, तो सारा एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हम लोग आज का जो टॉपिक सिलेबस वो खत्म कर लेने दो, क्योंकि एग्जाम संडे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग, और खत्म कर लेते हैं, फिर जो होगा कर सोमवार के दिन हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। चलो अभी लिखो डेक चार्जिंग, डेक चार्जिंग, डेक चार्जिंग। आप लोग अपना डाउट ना लास्ट में पूछना, ठीक है, अपना डाउट के लिख के रखो। डेक चार्जिंग क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है समझ में आता है। देखो डेक चार्जिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है भागीरथी, बाद में सवाल ले लेंगे। हेडिंग दो डेक चार्जिंग। तो डेक चार्जिंग क्या होता है थोड़ा समझते हैं। बाबू देखो क्या होता है, जब ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग करते हो ना, तो एक समस्या आती है। थोड़ा समस्या के बारे में समझा देता हूँ, तो डायग्राम स्केच करना आप लोगों को काम आएगा।
जैसे मान लो कि कोई बेंच है ना, जैसे क्या है कि कोई बेंच है। हाँ दिवाकर। नहीं नहीं, किसी का नहीं हटाया। अब ठीक है, क्लास के बाद देखते हैं, नहीं तो तुम कोशिश करो अपने से। ठीक है, देखो जो ओपन कास्ट में तुम होल करोगे ना, वो होल करोगे ना, तो होल में तुमको क्या मिलेगा, कहीं तुमको क्या मिलेगा, इसमें मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कहीं तुमको होल कैसा मिलेगा, कहीं तुमको रॉक का स्ट्राटा जो मिलेगा, कहीं मिलेगा हार्ड और कहीं मिलेगा सॉफ्ट। अब दिक्कत क्या होगा मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मान लो एक बेंच है, ठीक है, इसमें क्या तुम देख रहे हो कि इसका जो रॉक का स्ट्राटा है ना, अलग अलग जगह अलग अलग दिख रहा है। कैसा अलग अलग दिख रहा है उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो इस तरह से, तो यहां पर तुम क्या देख रहे हो, इसमें तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें तुम देख रहे हो कि इसमें हार्ड रॉक है, इसमें क्या होगा, हार्ड रॉक, एकदम हार्ड रॉक है ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके ऊपर तुम क्या देख रहे हो, ये वाला तुम देखे, जैसे ये वाला तुमको क्या दिखा, ये वाला सॉफ्ट रॉक दिखा, ये वाला क्या सॉफ्ट है, ठीक है। फिर उसके ऊपर तुम थोड़ा सा होल किए, फिर क्या देखे, उसके बाद फिर देखे तुम्हारा क्या हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है, ये दूसरा दूसरा हार्ड रॉक का लेयर है। फिर तुम क्या देखे, फिर देखेंगे नहीं सॉफ्ट रॉक है, फिर तुम देखे पूरा का पूरा सॉफ्ट रॉक है, चलो इसको पूरा सॉफ्ट बना देते हैं, ये पूरा सॉफ्ट, पूरा सॉफ्ट रॉक ऐसा रॉक है, पूरा सॉफ्ट है। मतलब ये वाला क्या हो गया, ये वाला आपका हो गया हार्ड रॉक, ये आपका हार्ड हो गया, ये वाला हार्ड हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका सॉफ्ट हो गया, ये वाला सॉफ्ट, सॉफ्ट रॉक का लेयर है ना, सॉफ्ट रॉक का लेयर है, SOFT, सॉफ्ट रॉक का लेयर है, ठीक है। ध्यान देखो, सॉफ्ट रॉक का लेयर है और हार्ड रॉक का लेयर का क्या है, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब ऊपर से नीचे क्या ये क्रमबद्ध तरीके से है ना, कहीं पे हार्ड है कहीं पे सॉफ्ट है, एक क्रमबद्ध तरीके से क्या है मेरा हार्ड और सॉफ्ट का लेयर यहाँ पे ऐसा करके लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट का लेयर दिख रहे हो, अगर तुम यहाँ पे तुम बोलोगे सर ऐसा है तो क्या दिक्कत है, हम लोग काहे नहीं चार्ज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ब्लास्टिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या, मान लो तुम एक्सप्लोसिव अगर चार्ज करोगे इस होल पे, तो तुम एक्सप्लोसिव कहां तक डालोगे बोलो, तुम मान लो इतना दूर तक एक्सप्लोसिव दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा और बाकी तुम क्या करोगे, स्टेमिंग करोगे, नो डाउट। अगर तुम एक्सप्लोसिव इतना यूज कर रहे हो तो बाकी तुमको क्या करना होगा, बाकी में तुम स्टेमिंग यूज करोगे, यहाँ पे तुम क्या स्टेमिंग यूज करोगे। जब तुम इसको होल को ब्लास्ट करोगे, इस केस में इस होल को तुम ब्लास्ट करोगे तो क्या देखोगे, जो हार्ड वाला है ना, ये ठीक से ब्लास्ट होने नहीं देगा। क्यों नहीं ब्लास्ट होने देगा भाई, क्योंकि ये हार्ड है, सॉफ्ट होता तो फट जाते एक्सप्लोसिव का प्रेशर में, क्योंकि ये हार्ड है तो तुम क्या देखोगे, तब तुम देखोगे क्या कि ये वाला इसका पार्ट बहुत सारा खड़ा रह गया, बहुत सारा पार्ट उसी तरह से बचा हुआ है, रह गया, तो ये चीज एक समस्या आएगी, पहला चीज हो सकता है। दूसरा एक और कंडीशन लेते हैं, और क्या कंडीशन हो सकता है, मान लो क्या है कि मेरा ड्रैग लाइन बेंच है, तो ड्रैग लाइन का बेंच जो होता है ना, उसका जो हाइट होता है, बेंच का हाइट मोटा मोटी 30 मीटर तक होता है, तो 30 मीटर तुम्हारा हाइट का बेंच है, उम्मीद करो तुम सोचो ऐसा 30 मीटर हाइट का बेंच है, किसका, ड्रैग लाइन का। ड्रैग लाइन का जो बेंच है ना, ड्रैग लाइन का, डी लाइन का मैं लिख दे रहा हूँ, डी लाइन का बेंच का हाइट कितना, 30 मीटर, यानी जो तुम्हारा होल होगा वो 33 मीटर का होगा कम से कम, सब ड्रिलिंग मिला के कितना हो गया, 33 मीटर, 33 मीटर का तुम्हारा क्या हो गया, होल हो गया। अब तुम सोचो 33 मीटर का तुम्हारा होल है, किसमें, ओपन कास्ट में, एक होल का गहराई कितना, 33 मीटर है। अब 33 मीटर में तुम चार्ज करोगे तो 1/3 तुम चार्ज किए, तो कितना चार्ज करोगे, तो 11 मीटर चार्ज किए, तुम देखो कितना मीटर चार्ज करोगे तुम, 11 मीटर। अब बाकी जो पार्ट बचा तुम क्या करोगे, बाकी पार्ट में तुम स्टेमिंग करोगे, यहाँ पर तुम क्या किया, स्टेमिंग किए। अब तुम सोचो ऊपर में कितना मीटर बचा, ये वाला 22 मीटर, चार्ज कितना किए, 11 मीटर। दो कंडीशन में समझा रहा हूं, समझ लेना कि क्यों जरूरत है डेक चार्जिंग, क्यों करते हैं हम लोग, समझो। पहला कंडीशन क्या बोले कि हार्ड और सॉफ्ट रॉक का स्टार्टर है। दूसरा कंडीशन क्या बोले, बेंच का जो गहराई था, होल का गहराई 33 मीटर है, उसमें तुम चार्ज किए 11 मीटर, 1/3 के हिसाब से 22 मीटर तुम्हारा क्या है, 22 मीटर तुम स्टेमिंग किए। अब तुम सोचो अगर ये 11 मीटर कॉलम का एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा तो क्या ये ऊपर वाला जितना भी रॉक है पूरी तरह तोड़ पाएगा, बस यस और नो में रिप्लाई दे दो, यहां सर तोड़ देगा। इज इट पॉसिबल कि ये जो 11 मीटर का एक्सप्लोसिव चार्ज है 22 मीटर को तोड़ दे, ठीक है, पॉसिबल है, नहीं, कभी नहीं होगा। यहां पर 11 मीटर के कारण ये जो रॉक है ना, इसका जो स्ट्रेंथ है ना, यहां तक का जो जोन जितना ही बनेगा, ये वाला पार्ट को हो सकता है अच्छा से फ्रेगमेंट कर दे, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसमें बोल्डर फॉर्मेशन हो जाएगा, वो पूरा पूरी ब्लास्ट आपका नहीं होगा, कभी भी पूरा पूरी आपका ब्लास्ट नहीं हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में क्या हुआ हम देखें, यहां पर भी सेम प्रॉब्लम आया कि यहाँ पे आप चार्ज तो किए हो एक्सप्लोसिव, क्या आपका चार्ज है ना, यहाँ पर चार्ज है, ये क्या आपका वही चार्ज है, ये क्या है, ये आपका चार्ज है। तो जो आप चार्ज कर रहे हो ना, चार्ज किए यहाँ पर भी आप चार्ज किए, चार्ज करने के बाद क्या देखोगे कि फिर भी कुछ पार्ट क्या होगा आपका सेम टू सेम जैसे स्थिति था उसी स्थिति में रह जाएगा, आपका पूरी तरह फ्रेगमेंटेशन, पूरी तरह ब्लास्ट नहीं होगा। अब इससे समस्या क्या, सर ब्लास्ट नहीं होता क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं,
अब तो ओपन कास्ट में है, तो उसको कुछ भी कर देंगे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा, जो सोवेल मशीन है उसको लोड नहीं कर पाएगी। अगर बड़ा बड़ा बोल्डर फॉर्म हो जाए ना तो सोवेल मशीन लोड नहीं कर पाएगी। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसका सेकेंडरी ब्लास्टिंग जो टेक्निक्स है आज ही का क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना। टॉपिक बड़ा लंबा है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा देर तक चले क्लास, कल जैसे 10 बज गया तो हो सकता है आज भी 10 बज जाए। तो ध्यान से देखो, तो ये जो चार्ज के हम लोग चूंकि ब्लास्ट करने के बाद हम लोग क्या देखें कि ये जो मेरा बड़ा बड़ा जो पूरा चले क्लास, कल जैसे 10 बज गया तो हो सकता है आज भी 10 बज जाए। तो ध्यान से देखो, तो ये जो चार्ज के हम लोग चूंकि ब्लास्ट करने के बाद हम लोग क्या देखें कि ये जो मेरा बड़ा बड़ा जो पूरा तरह ब्लास्ट नहीं कर पा रहा, तो इसके जगह क्या टेक्निक्स हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं ऐसा कंडीशंस में। तो जो साइंटिफिक स्टडी बताती है इसके लिए हम लोग डेक चार्जिंग कर सकते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है, एकमात्र समाधान क्या हो सकता है, एकमात्र समाधान हो सकता है डेक चार्जिंग। अब सवाल है कि डेक चार्जिंग है क्या। डेक चार्जिंग का मतलब होता है क्या, डेक चार्जिंग का मतलब होता है कि जहां पर मेरा हार्ड रॉक है, जहां पर मेरा क्या है हार्ड रॉक, वहां पर आप करिए एक्सप्लोसिव चार्ज, और जहां पर सॉफ्ट है वहां पर डालिए स्टेमिंग मटेरियल। जैसे आपका कौन सा हार्ड रॉक है, आपका ये वाला हार्ड है तो यहां पर डाल दो एक्सप्लोसिव, और हार्ड रॉक कहां है, यहां पर डाल दो एक्सप्लोसिव। अब यहां पे क्या करो, जहां पर हार्ड रॉक नहीं है, कहां पर हार्ड रॉक नहीं है, सॉफ्ट है, यहां पे डाल दो स्टेमिंग मटेरियल। क्या डालो, स्टेमिंग। यहाँ पे क्या डालो, स्टेमिंग। मतलब ये हो गया आपका स्टेमिंग, ये हो गया आपका स्टेमिंग, और ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका एक्सप्लोसिव। ये क्या हो गया, एक्सप्लोसिव, ई एक्सप्लोसिव हो गया। तो इस तरह से जब तुम करोगे चार्ज को तब ब्लास्टिंग होगा। अब सवाल आता है तो इसमें कैसा होगा सर, इसमें भी उसी तरह उसको 10-10 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर ये 33 तक है तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट में करो। कैसे 3 पार्ट में करोगे, अब थोड़ा समझा देता मैं डायग्राम बना के। देखो इसमें भी तुमको क्या करना होगा, 3 पार्ट में तुमको डिवाइड कर देना होगा। कैसे डिवाइड करोगे, देखो ये आपका होल था, इस होल में क्या करो 10-10 में 3 मीटर कर दो। मान लो यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा, ऐसा। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर तुम क्या करो, 3 मीटर, जो तुम्हारा 3 मीटर है ना, देखो 10-10 3 पार्ट किया ना, 33 मीटर हो रहा, तो लगभग 3 मीटर समथिंग कुछ के आसपास तुम क्या करो, तुम चार्ज करो इतना, लगभग इतना तुम चार्ज किए। बाकी पार्ट को क्या करो, स्टेमिंग कर दो। फिर यहाँ पे तुम क्या करो, इतना पार्ट को तुम चार्ज करो, बाकी पार्ट को क्या करो, स्टेमिंग कर दो। यहाँ पर इतना चार्ज करो और बाकी पार्ट को क्या करो, स्टेमिंग कर दो। ये चार्ज किए और बाकी पार्ट में तुम क्या करो, यहाँ पर तुम स्टेमिंग कर दो। इस पार्ट में क्या करो, स्टेमिंग कर दो। अभी जो प्रोसेस है, प्रोसेस को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है ना, कैसे करना होगा। पहले इस चीज को जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे ना, इस तरह चार्ज करना होगा। जो सेल्समैन होता है एक्सप्लोसिव का, जो BMD बल्क मिक्स डिलीवरी ट्रक लेके आते हैं, उन लोग को बोलोगे ना ड्रैग लाइन में, वो लोग जाना नहीं चाहते हैं, बार बार घूम के एक ही काम करना होता है। अब कैसे काम होता है मैं समझा देता हूं अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या होगा, अब सवाल है कि ये तो सर समझ में आ गया हमको कि यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको एक्सप्लोसिव देना है, यहां पर हमको स्टेमिंग देना है, यहां पर एक्सप्लोसिव देना है, यहां पे एक्सप्लोसिव देना है, और बीच बीच में मेरा क्या रहेगा, उसके ऊपर में स्टेमिंग मटेरियल रहेगा। मतलब यहां पर स्टेमिंग होगा, यहाँ पर स्टेमिंग होगा, यहाँ पे स्टेमिंग। ये तो समझ में आ गया सर हमको, लेकिन सवाल है सर इसको करेंगे कैसे, क्या करेंगे, एक साथ सबको डालेंगे, क्या तरीका क्या हो। देखो हर एक प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। कैसे रिपीट करोगे, अब मैं उदाहरण से समझा देता हूँ, मोटा मोटी बात समझ में आए। डेक चार्जिंग का मतलब क्या होता है, डेक चार्जिंग 2 कंडीशन में हो सकता है। अगर बेंच का हाइट बहुत ज्यादा है तो हो सकता है, या फिर कहीं हार्ड और सॉफ्ट स्टार्टा, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ड स्टार्टा में एक्सप्लोसिव और सॉफ्ट स्टार्टा में क्या करेंगे, स्टेमिंग करते हुए हम लोग क्या करें, इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह का जो चार्जिंग होता है, जो अलग अलग लेयर का चार्जिंग करते हैं, इसको बोलते हैं डेक चार्जिंग। डेक मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक चार्ज किया गया। डेक का मतलब जैसे तुम सुने हो डेकर बस, सुने हो कि नहीं, तो एक के ऊपर एक एक्सप्लोसिव, फिर उसके ऊपर एक्सप्लोसिव, फिर एक्सप्लोसिव। इस तरह का जो चार्जिंग का व्यवस्था होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक चार्जिंग बोलते हैं। इस तरह का डेक चार्जिंग बोला जाता है। तो बेसिक बात यही है कि ये हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि करना कैसे होता है। मोटा मोटे कंसेप्ट समझ में आया होगा कि होता क्या चीज, डेक चार्जिंग है क्या, ये बात आपका दिमाग में चला गया हो कि डेक चार्जिंग का मतलब क्या होता है। 2 कंडीशन में हो सकता है, ड्रैग लाइन जैसा हाइट वाला बेंच ज्यादा है वहां पे करेंगे हम लोग, या फिर हार्ड एंड सॉफ्ट स्टार्ट है वहां पे करते हैं। 2 कंडीशन हो सकता है, लेकिन इसमें करते क्या है, कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं, ताकि प्रैक्टिकल अगर आपको कभी करने का मौका मिले, तो एक्सप्लोसिव कंपनी में गए आप और वहां पे पूछ दे आपको कि करेंगे कैसे बाबू बताओ, तो तुम बता पाओ, है ना, बता पाओ। एक बार मेरे साथ एक बार घटना घटा था, एक इंटरव्यू के लिए मैं गया था, मुझसे पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। सब मतलब एक कोई प्राइवेट कंपनी थी, है ना। तो अच्छा कहानी को बाद में बताएंगे, एक्सप्लेन करूंगा ना, कहानी को 10-15 मिनट बाद एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा उसमें मजा आएगा। चलो अभी हमको ये समझ में आया। अब सवाल ये आता है कि इसको करते कैसे, प्रोसेस क्या होता है। देखो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक बेंच, मतलब एक होल हो गया, ठीक है। अब इस होल में करेंगे कैसे डेक चार्जिंग, इसको समझाता हूं मैं, ठीक है ना। इस होल को डेक चार्जिंग मेरा कैसा होगा,
इस पार्ट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तुम होल लगाए, होल का गहराई तुम देख ले जितना गहराई है, कितना स्टेमिंग यूज करना तुमको पता है। तुमको बोला कि इसमें हम लोग देखते हैं 2 डेक करते हैं, इसका मैक्सिमम कितना होगा मान लेता हूं मैं, हार्ड एंड सॉफ्ट 2 स्टार्टा है ना, हार्ड और सॉफ्ट 2 स्टार्टा है। कितना हार्ड, ये वाला मान लो तुम्हारा हार्ड है, ये वाला तुम्हारा क्या है, यहां तक तुम्हारा सॉफ्ट है, फिर उसके बाद ये वाला हार्ड है, फिर तुम्हारा सॉफ्ट है। ठीक है, देखो समझा देता हूं मैं, ये तुम्हारा क्या, ये वाला हार्ड है, दिस इज योर हार्ड रो, ये हार्ड हो गया, ये वाला तुम्हारा हार्ड है, ठीक है, ये वाला हार्ड है, ये वाला सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, देखो समझा देता हूं मैं ना, हैक करके समझा दूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह पता चल गया, तो सबसे पहले लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहां पर हार्ड है वहां पे एक्सप्लोसिव दोगे, तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव दो, तो एक्सप्लोसिव तुम डाले, लेकिन एक्सप्लोसिव डालने से पहले तुमको बूस्टर चाहिए होगा। ब्लास्ट कैसे होगा, एक्सप्लोसिव डाल दोगे तो ब्लास्ट नहीं होगा ना, तो पहले बूस्टर का सेटिंग करके तुम पहले बूस्टर और उसके साथ नोनल का सेटिंग करके तुम यहाँ पे डाल दो, ये तुम निकाले, यहाँ पे क्लिप एक निकला। ठीक है, उसके बाद तुम एक्सप्लोसिव डालो, इसके बाद तुम क्या करोगे, अपना एक्सप्लोसिव डालोगे, तो उसके बाद तुम क्या कि यहाँ पे पूरा एक्सप्लोसिव अपने डाल दिए, चार्ज हो गया तुम्हारे, ये चार्ज हो गया। अब इसमें गैसिंग वैसिंग सब चेक कर लो कि हाँ ठीक ठाक है नहीं, गैसिंग चेक करोगे ना कि एक्सप्लोसिव रेडी टू ब्लास्ट है कि नहीं, अब ठीक ठाक रेडी हो गया कि नहीं, एक्सप्लोसिव प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, स्टेमिंग, तो स्टेमिंग कर दो, इसके बाद क्या करोगे तुम, स्टेमिंग, तो यहाँ से यहाँ तक तुम क्या करो, स्टेमिंग कर दिया ऐसे करके, चलो ठीक है, यहाँ तक मेरा होगा, स्टेमिंग हो गया, ये वाला काम खत्म। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर फिर यहाँ पे करना है, देखो इसमें क्या होता है, हाइट मेजरमेंट होता है ना, हर बार हाइट मेजर करना पड़ेगा। जैसे एक्सप्लोसिव डाले तो कितना कॉलम तक गया, तुमको एक हाइट पता चलेगी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी कितना है और कितना कॉलम तक जाएगा, तुमको अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, स्टेमिंग करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कितना स्टेमिंग, तो वो हाइट मेजरमेंट करना होगा। सेकेंड बार फिर हाइट मेजरमेंट करोगे, हार्ड स्टार्टर तक आए कि नहीं, हाँ हार्ड स्टार्टर तक हो गया स्टेमिंग। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर एक्सप्लोसिव अगेन डालना है, तो फिर से तुमको बूस्टर लगाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि एक बार लगा दिए, नहीं, फिर इसके लिए अलग से बूस्टर, इसी में बच्चा लोग गलती करता है इंटरव्यू वगैरह में, फिर से बूस्टर यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव तो इसके लिए है, ये बूस्टर इस एक्सप्लोसिव के लिए होगा, है ना, फिर से यहाँ चार्ज करना है ना तुमको, तो फिर से तुम यहाँ क्या करोगे, फिर से तुम यहाँ पे क्या यूज करोगे, एक्सप्लोसिव यूज करोगे। ठीक है, एक्सप्लोसिव यूज किए, और फाइनली तुमको क्या करोगे, फिर से अगेन तुमको स्टेमिंग मटेरियल से यहाँ पे क्या करना होगा, स्टेमिंग कर देना होगा। देख लो यही मोटा मोटी है। तो ये तुम यहाँ जो दिखा रही क्या तुम्हारा हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला तुम्हारा चार्जिंग हो गया, है ना, यहाँ चार्जिंग किया, यहाँ पे क्या किया, स्टेमिंग किया, यहाँ पे क्या किया, स्टेमिंग किया, यहाँ पर अगेन क्या किया, यहाँ पे चार्जिंग किया, है ना, यहाँ पे क्या किया, स्टेमिंग किया। तो ये वाला जो तुम देखे पूरा प्रॉपर वे में यही होता तरीका, इसी तरह से काम करना होता है। बाद बाकी तुम जितना अपना दिमाग लगाना लगाओ, है ना, क्या दिमाग लगाने के लिए हम बोल रहे हैं सर, आप क्या बोलना चाहते दिमाग, मतलब स्टेमिंग करेंगे सर, बालूस देखेंगे, होल मापेंगे, जो करते हो सॉलिड ब्लास्टिंग में जो काम करते हैं, ब्लास्टिंग में जो काम करते हैं, सारा का सारा कहानी तुम सुनाओ। लेकिन मेन बात यही है कि जहां हार्ड रॉक होगा, है ना, यहाँ पर मेरा ये क्या था, ये मेरा हार्ड था, ये वाला मेरा क्या था, हार्ड रॉक था, ये सॉफ्ट था, है ना, अगेन ये मेरा हार्ड था, है ना, और ये वाला क्या था, सॉफ्ट रॉक था। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेक चार्जिंग। तो डेक चार्जिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सवाल है सर कनेक्शन कैसे करें, कुछ नहीं करना, दोनों क्लिप है, जहां तुम एक ठो जोड़ रहे थे वहां 2 ठो जोड़ो। क्लिप से क्लिप नहीं जोड़ता है, क्लिप को नोनल से जोड़ा जाता है, ठीक है, फोटो में भेजा हूं तुम उसमें ध्यान देखना, क्लिप को क्लिप में नहीं जोड़ते बबू, क्लिप को किससे जोड़ते हैं, नोनल का पाइप से जोड़ते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें ना, कि तुम एक के साथ 2 जोड़ो या 10 जोड़ो, 10 भी जोड़ सकते हो, तो एक के साथ 2 है तो 2 ठो जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बगल वाला होल जो लगेगा उसमें दोनों क्लिप को जोड़ दो, फिर उसके वाला में दोनों को जोड़ दो, सब आपस में कनेक्टेड कर दो, बस वो ब्लास्ट होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल तरीके से ब्लास्टिंग होता है, ये है डेक चार्जिंग, ये होता है। और इसमें जो मेरे सेल्समैन होते हैं ना, जो हमारे सेल्समैन होते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा लोग यहाँ पे काम किया होगा सेल्समैन में, कभी भी आप लोग के बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में, उसको अगर ड्रैग लाइन बेंच में चार्ज करने दे देना या डेक चार्जिंग करने दे देना, माथा दर्द दे देता है। क्यों पता है, क्योंकि बार बार घूम के एक ही ऑपरेशन, यहाँ पे तुम चार्ज के फिर आके फिर इसी में करना होगा, फिर चार्ज के फिर इसी में आगे करना होगा, बार बार घूमोगे एक ही ऑपरेशन करना होता है, दैट्स व्हाई दे बिकम इरिटेट। सर एक ही चीज को बार बार करना होता है, बहुत अजीब है। तो ये हो गया डेक चार्जिंग। अब इसमें हम लोग सारा का सारा नोट्स लिखेंगे, सारा का सारा चीज समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा डेक चार्जिंग जो प्रोसेस है समझ में आ गया होगा कि डेक चार्जिंग होता है क्या, इस पे अब एमसीक्यू नोट्स लिखते हैं, एमसीक्यू क्लास करते हैं। सॉफ्ट और हार्ड पता चलेगा आपको बेंच का साइज के हिसाब से, बेंच देखोगे उसका वर्टिकल व्यूज तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बेंच है, तो बेंच तुम यहाँ पे खड़ा होकर देख सकते हो कि नहीं, तो बेंच में यहाँ हार्ड और सॉफ्ट रहेगा तो आपको लेयर यहीं से दिखेगा, है ना, उसके लिए कुछ नहीं है। ड्रिलिंग के समय भी पता चल जाएगा, ड्रिल कर रहे हो, यस, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मोटा मोटी सारा चीज हो गया। अब लोग अपना क्या करते हैं, अपना टॉपिक का जो एमसीक्यू पार्ट है उस एमसीक्यू पार्ट में लिखा है। बार बार एक ही चीज मत पूछो, जहां पे हार्ड रॉक होता है वहां पे हम लोग स्टेमिंग चार्ज देंगे, और जहां पे सॉफ्ट रॉक होगा वहां स्टेमिंग करेंगे।
जो बच्चा बाद में क्लास ज्वाइन किया उससे रिक्वेस्ट है कल वीडियो खोल के देखना, है ना, तुमको समझ में आएगा। जो मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, सवाल एक ही चीज को पूछोगे फिर घूम के उसी में रहेंगे। इसलिए कुछ बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब एक ही सवाल 5 6 7 बच्चे पूछ रहे, इसका मतलब वो चीज तो समझ में नहीं आया बाकी बच्चों को, लेकिन अगर 1 2 बच्चा का सवाल आता है इसका मतलब वो क्लास अभी ज्वाइन किया है। और इस तरह से बार बार समय लॉस होता है, बाकी बच्चों का टाइम बर्बाद होता है। तो इस चीज से थोड़ा मैं बचने का प्रयास करूंगा। आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करो, रेगुलर क्लास करो, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटी हो गया, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया देखो, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोकेशन या कंडीशन लिखो, कंडीशन किस कंडीशन में हम लोग करते हैं। कंडीशन क्या होता है डेक चार्जिंग का, कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या बताया मैंने, जहां पर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, लिखो इट इज डन, लिखो लिखो जनरली इट इज डन, लिखो जनरली इट इज डन, लिखो जनरली इट इज डन, जनरली इट इज डन, लिखे इन ए बेंच, इन अ बेंच। अभी नहीं समझ में आया, सब समझ में आएगा, सुनो। जनरली इट इज डन इन ए बेंच हैविंग, लिखो हैविंग, हैविंग हार्ड एंड सॉफ्ट स्ट्राटा, अल्टरनेटिवली, ठीक है। अल्टरनेटिवली है मतलब एक के ऊपर एक है ना। अल्टरनेटिवली मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, ठीक है। और दूसरा नंबर कंडीशन क्या हो जाएगा इसमें, रोमन में लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा नंबर कंडीशन क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा नंबर, ठीक है। और एक कंडीशन होता है जब बेंच का हाइट ज्यादा होता है ना, व्हेन हाइट, हाइट ऑफ बेंच इज ह्यूज। अगर बहुत अधिक है, जैसे ये कहां पर होता है, लाइक ड्रैग लाइन, ये कहां होता है, लाइक ड्रैग लाइन में, ड्रैग लाइन जो होता है ना, ड्रैग लाइन बेंच। तो ड्रैग लाइन बेंच में भी इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना होता है, जहां पर बेंच का हाइट यूज होता है, बहुत ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल, इसका प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, इसका प्रैक्टिस करता है। कुछ बच्चों का सवाल आया, पहला सर कनेक्शन, कनेक्शन कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है, सब तार को मिक्स कनेक्शन में जोड़ देना है, ठीक है। एक बार चार्जिंग कैसे करते हैं, एक बार और चार्जिंग, सेकेंड बार चार्जिंग करेंगे, जैसे मान लो तुम्हारा होल हो गया, तो होल में जैसे तुम पहला चार्जिंग करके पूरा स्टेमिंग कर दिए, फिर दोबारा से प्रोसेस को सेम स्टार्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट किए उसी तरह सेम टू सेम स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस में स्टार्ट करेंगे। सर डिफरेंट टाइप का स्टार्टर भी लिखे सके, हाँ डिफरेंट टाइप का स्टार्टर लिख सकते हो, लेकिन हार्ड एंड सॉफ्ट स्टार्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप में ये भी आ जाएगा कि सॉफ्ट ही है, 2 तरह का है ना, इसलिए हार्ड और सॉफ्ट स्टार्टर लिखने से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी, ठीक है। 2 नंबर वाला पूछना चाह रहे हो, 2 नंबर में लिखा है ना, व्हेन हाइट ऑफ द बेंच इज ह्यूज, ठीक है, लाइक व्हाट, लाइक ड्रैग लाइन बेंच। अगर ड्रैग लाइन बेंच के जैसा अगर बेंच बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो हम लोग उस कंडीशन में हम लोग डेक चार्जिंग करते हैं, डेक चार्जिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है क्या, डेफिनेशन तो नहीं आएगा, प्रोसेस आएगा, प्रोसेस में लिखो, इस प्रोसेस में करते हैं क्या, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। लिखो इन हार्ड स्टार्टा, लिखो इन हार्ड स्टार्टा, ठीक है, लिखो इन, लिखो इसमें क्या करता है, प्रोसेस क्या होता है, लिखो इन हार्ड स्टार्टा, स्टार्टा, ठीक है, लिखो चार्जिंग इज डन, लिखो चार्जिंग इज डन, लिखो एंड इन सॉफ्ट स्टार्टा, एंड इन, अच्छा पॉइंट नंबर 2 हो गया ये, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, एंड इन सॉफ्ट स्टार्टा, ठीक है, स्टेमिंग, स्टेमिंग इज कैरिड, या स्टेमिंग इज प्रैक्टिस, लिखो प्रैक्टिस, बस यही है। हार्ड जहां पे होगा वहां पे क्या करेंगे, चार्जिंग कर देंगे, और जहां पर सॉफ्ट होगा वहां पर क्या करेंगे हम लोग, स्टेमिंग द्वारा उसको हम लोग डन करेंगे। तो यही मेन होता है डेक चार्जिंग। तो एक तरह से तुमको लगा सर डेफिनेशन क्या है, तो ये तुम्हारा डेफिनेशन का पार्ट है ना, तो प्रोसेस बोले या डेफिनेशन, जो तुमको बोलना समझना समझो, ये दोनों का दोनों वही है, मेनली वही पार्ट है, ठीक है। ये दोनों में सारा कुछ बात है, करते क्या, कंडीशन क्या उसके बारे में हो गया, और
कैसा करना हो तो वो हो गया, तुम्हारा डेफिनेशन का बेसिक पार्ट खत्म हो गया। मेनली इसमें इतना ही समझना है, इसका मेन पर्पज यही है, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होता है, उसका बेनिफिट क्या है, अगर ऐसा करते तो उसका बेनिफिट क्या होता है ना। बेनिफिट क्या होता है, तीसरा नंबर पॉइंट लिखो, बेनिफिट, है ना। बेनिफिट, प्रॉफिट या बेनिफिट, बेनिफिट क्या क्या मिलता है ना, कुछ सवाल इससे पूछा जा सकता है, बेनिफिट क्या होता है। तो बेनिफिट क्या होता है, रिड्यूस द एक्सप्लोसिव कंजम्पशन। जैसे मान लो तुम एक्सप्लोसिव पहले तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है, बेटर फ्रेगमेंटेशन होता है। जब तुम ब्लास्टिंग करोगे तो जो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है रॉक टूटेगा ना, है ना। इसमें पहला तो ये होता है, ठीक है ना, बेटर फ्रेगमेंटेशन, बेटर फ्रेगमेंटेशन होता है। ये टॉपिक जो है ना पूरा का पूरा थ्योरी रिलेटेड है, इसलिए थ्योरी जैसा ही होगा, इसमें कोई डेटा नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर क्या होता है, एक्सप्लोसिव कंजम्पशन जो होता है कॉस्ट कम होता है ना, ठीक है। लो एक्सप्लोसिव कंजम्पशन, कैसे मैं समझा देता, एक्सप्लोसिव कंजम्पशन, ठीक है, एक्सप्लोसिव कंजम्पशन लो होगा। और तीसरा जो फायदा होता है इसमें, है ना, जो वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन भी कम बनता है, रिड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन। समझाऊंगा वो कैसा होता है, समझना, ठीक है। देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसा होता है दोनों बात का समझा। देखो जैसे मान लो तुम, अगर मान लो सपोज तुम इमेजिन करो कि एक तो 30 मीटर का तुम्हारा बेंच था, ठीक है। तो अगर तुमको उसको, अगर डेक चार्जिंग तुम नहीं करते तो क्या करना होगा, तुमको बहुत कॉलम तक, हाइट तक ब्लास्ट तुमको चार्ज करना होगा, क्योंकि तुमको ऊपर तक ब्लास्ट करना है। तो चार्ज का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही तुम थोड़ा थोड़ा करके अगर तुम चार्ज कर दो तो तुम्हारा वही एक्सप्लोसिव, जहां पे तुम देखोगे 100 किलो खत्म हो रहा है, तो तुम्हारा 70 से 80 किलो तक तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब 15 से 20% एक्सप्लोसिव तुम बचा सकते हो। अगर तुम एक्सप्लोसिव कंजम्पशन कम कर दिए एज ए ओवरमैन या फिर एज ए ब्लास्टिंग ऑफिसर, तुम उसको कम कर पाए, किसी भी तरह से तुम कम कर दिए, तुम सोचो कंपनी के लिए तुम कितना फायदा करवा दिए। पहला, कॉस्ट घट गया, कंपनी का जो एक्सप्लोसिव खरीदे कॉस्ट था वो घटा। दूसरा नंबर, पॉल्यूशन को तुम कम कर पाए, एक्सप्लोसिव कम था। एक्सप्लोसिव कम होगा तो साउंड कम बनेगा, एक्सप्लोसिव कम होगा तो ग्राउंड वाइब्रेशन कम होगा। क्यों कम होगा, कम एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं किसके लिए, तुम्हारा बेनिफिट होता है डेक चार्जिंग से। इसीलिए हम लोग डेक चार्जिंग करते हैं, डेक चार्जिंग को प्रेफर किया जाता है। और साथ में तुम्हारा क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन भी बेटर होगा। तुम सोचो एक साथ तुम क्या किए, एक साथ 100 किलो एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर रहे हैं, और वही 100 किलो एक्सप्लोसिव को 3 पार्ट में डिवाइड करके ब्लास्ट किए, तो किसमें बेटर होगा, 3 पार्ट में ब्लास्ट किया, उसका वाइब्रेशन कम होगा, है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा ब्लास्ट हुआ, यहाँ थोड़ा सा, फिर यहाँ थोड़ा सा, फिर यहाँ थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ। अब वही बोला, तुम क्या करते हैं, अगर 100 का 100 किलो एक साथ ब्लास्ट करते तो ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा साउंड बनता। तो वो सारे चीजों पे तुम कंट्रोल कर ही पा रहे हो। मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो कि आम काम गुठली वाला दाम वाला कहानी है, कि तुम एक प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस लाए, डेक चार्जिंग तो किए, तो जहां पे तुम्हारा जो तुम्हारा क्या बोलता है, जो बोल्डर फॉर्म हो रहा था, वो तो फ्रेगमेंटेशन बढ़िया हुआ ही हुआ, साथ में एक्सप्लोसिव कंजम्पशन भी कम हो गया, और ग्राउंड वाइब्रेशन को भी तुम कर लिए। मतलब दोनों तीनों तरह से फायदा है। दैट्स वाई डेक चार्जिंग को बहुत ज्यादा प्रीफर किया जाता है, डेक चार्जिंग को प्रीफर किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो कभी भी अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो यही 3-4-5 में से सवाल आ सकता है कि क्या होता है, नहीं होता है। सिंपल बात समझ लो, सिंपल बात यही है, ठीक है। और डायग्राम जब मैंने बताया था, डायग्राम को तुम याद रखना, डायग्राम में क्या क्या लिखे थे, क्या क्या था, नहीं था, है ना। सारा चीज को डायग्राम में तुम देखना, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या है, नहीं है। डायग्राम बनाना मस्ट, डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगी। जो नोट्स लिखे हो बगल में डायग्राम या नीचे डायग्राम बना के रखना, हाँ इसके साथ ये टॉपिक है, इसके साथ ये चीजें हैं, ये सर बताए थे ऐसा, ठीक है। तो मोटा मोटी जो डेक चार्जिंग का पार्ट था आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जाते हैं, ठीक है। हार्ड एंड, हाँ हार्ड एंड सॉफ्ट एक साथ हो सकता है, एक साथ ही रहता है। दोनों कंडीशन में बूस्टर यूज करेंगे, एकदम सही। दोनों कंडीशन जो है ना, दोनों में बूस्टर यूज होगा। अगर यहाँ पर तुम्हारा डेक चार्जिंग तुम कर रहे हो तो इसमें भी बूस्टर लगेगा, और अगर ऊपर में भी डेक चार्जिंग तुम यूज कर रहे हो तो यहाँ पर भी बूस्टर लगेगा। बिना बूस्टर का नहीं होगा, हर जगह बूस्टर यूज करना पड़ेगा, है ना। जितना जगह चार्ज करोगे, बिना बूस्टर का ही कैसे ब्लास्ट होगा। इसमें भी बूस्टर, जैसे तुम इसको चार्ज किया ना, ये सेट जैसा किया ना, वैसे सेम सेट इसमें करना होगा, सेम टू सेम प्रोसेस में होगा। जैसे ये सेटअप, जैसे ये एक सेट चार्जिंग किए, सेम टू सेम इसमें करना होगा। सर बेनिफिट का 2 नंबर पॉइंट, लो एक्सप्लोसिव कंजम्पशन, लो कम एक्सप्लोसिव खर्च। कंजम्पशन मतलब SUMPTION है ना, कंजम्पशन है, खर्च। एक्सप्लोसिव खर्चा कम होता है। कनेक्शन कैसे होता है सर, कनेक्शन कुछ नहीं होता है। जैसे अच्छा, कनेक्शन के लिए मैं छोटा सा बना, देखो मान लो ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा होल है, ये होल है, ये होल है। इसमें तुम्हारा मान लो तुम, इसमें 3 को तार निकला हुआ है, ऐसा 1 2 3, इसमें भी निकला हुआ है,
कुछ मत करो, सबको जोड़ दो, ये तीनों तार को इसमें लाके जोड़ दो, किसी में जोड़ दो ना चलेगा, किसी को किसी में जोड़ दो चलेगा, सब आपस में जुड़ा रहना चाहिए बस। देखो कितना कितना क्वांटिटी में चार्ज किया जाएगा ना, डिपेंड करेगा आपका होल का डाया, रॉक का स्ट्रेंथ, ठीक है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। वो तो चार्ज तुमको वहां डिसाइड करना हो कितना चार्ज करेंगे, बस यहाँ पे प्रोसेस है ना। और चार्ज कितना करेंगे ये आप लोगों को मैं समझाया हूं, है ना, किस टॉपिक में मैं समझाया हूं सारा का सारा बात। प्रीवियस टॉपिक जो डीप होल ब्लास्टिंग टॉपिक पढ़ना, उसमें जैसे चार्ज करते सेम प्रोसेस होगा, सब चीज सेम है, बस तरीका सिर्फ यह है कि एक के ऊपर एक करना होता है। सर स्टोरी सुनाइए सर, एक्सप्लोसिव का खर्चा, स्टोरी सुनाएंगे राहुल, है ना, स्टोरी सुनाएंगे, अभी टाइम है थोड़ा सा, उनको पढ़ा लेने दो। सर एक्सप्लोसिव का खर्चा तो बचा लिए, लेकिन बूस्टर का खर्चा नहीं, नहीं बूस्टर का खर्चा भी बचता है, बता रहे, देखो जो बूस्टर होता है ना वो एक्सप्लोसिव का परसेंटेज हिसाब से होता है कि 0.1 से 0.25%। तो अगर मान लो तुम खुद सोचो कि जहां पर तुम 30-30 किलो करके कर रहे थे, तो 30-30 किलो करके बूस्टर का भी खर्चा बच गया तुम्हारा। क्यों कि जहां पर तुमको 200 किलो एक्सप्लोसिव यूज हो रहा था, वहां पे तुम्हारा 150 किलो में काम हो जाएगा, और इसका केवल 0.1% अगर यूज कर रहे थे, 0.1% ही लगेगा, तो बूस्टर का भी कंजम्पशन कम होगा, है ना। होल डाया किस बात पे डिपेंड करता है? होल का डाया डिपेंड करता है आपका जो रॉक में आप होल लगा रहे हो, रॉक का क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसा है ना, उस रॉक का क्वालिटी कितना है, उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, हाँ मतलब किस लेवल तक उसको हार्डनेस उसका कितना है, मोटा मोटी समझ लो उसका हार्डनेस कैसा है, ठीक है, तो इस बात पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, तो मोटा मोटी डेक चार्जिंग का जो पॉइंट था, थोड़ा सा स्पीड नहीं पढ़ा के थोड़ा स्लो पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा डेक चार्जिंग क्या होता है। अब दूसरा एक टॉपिक इसी से रिलेटेड, इसको बोलते हैं एयर डेक चार्जिंग। देखो एयर डेक, बहुत सारा बुक में उसको एयर डेक भी लिखते हैं, बहुत सारा बुक में एयर डेक चार्जिंग भी लिखते हैं, तो पूरा लिखो एयर डेक चार्जिंग। हो गया, टाइम लगता है विशाल, इसमें ना टाइम लगता है। टोटल टाइम कितना लगा चार्जिंग में? टोटल टाइम लगता है, अगर तुम एक के बाद एक डेक कर रहे हो तो टाइम लगता है, मतलब चार्जिंग में मोटा मोटा 3-4 घंटा लग जाता है ना, चार्जिंग में टाइम लगता है, चार्जिंग में टाइम लगता होगा ना, इसमें टाइम लगता है। कोल में जरूरत ही नहीं, कोल तो होमोजेनियस है, कैसे कोल में तुम करोगे? ये तो हार्ड और सॉफ्ट होगा तब ना करेंगे। और ड्रैग लाइन जो बेंच होता है ना, कोल पे नहीं होता, केवल ओबी के लिए होता है वो। ठीक है चलो, तो ये मोटा मोटी हो गया। अब एयर डेक चार्जिंग को समझते हैं, इसमें क्या होता है। अब एक चीज और हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव में, और हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, दोनों चीज में एक चीज समझा देता हूं मैं। क्या होता है ना कि जब तुम ब्लास्टिंग करते हो तो ऐसा ऐसा देखा गया, ऐसा महसूस किया गया, ऐसा रिसर्च में पता चला है। क्या पता चला मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे क्या किए, देखो कोई भी चीज हम लोग जब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, ये थोड़ा सा एयर डेक से थोड़ा अलग है ना, लेकिन सॉरी माफ करना, डेक चार्जिंग से अलग, लेकिन समझना इसमें बहुत सारा चीज है कि तुमको समझ में आएगा, बहुत क्लियर कट चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज समझने का प्रयास करना। नॉर्मली हम लोग ब्लास्टिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ब्लास्टिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ब्लास्टिंग जब करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, रुको एक मिनट, चलो, तो नॉर्मली हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि हम लोग एक्सप्लोसिव डालें, एक्सप्लोसिव डाल के हम लोग चार्जिंग किए, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग क्या किया, उसके ऊपर हम लोग स्टेमिंग कर दिए। तुम सोचो हम लोग क्या किया, इसके ऊपर क्या किया, स्टेमिंग कर दिया, ऐसे करके हम लोग स्टेमिंग कर दिया, स्टेमिंग कर दिया। तो क्या होता है कि ये ब्लास्ट किया मेरा, है ना, यहाँ पे बूस्टर भी लगा हुआ है, नो डाउट, बूस्टर नहीं दिखा हुआ तो नहीं समझ में आएगा, मान लो बूस्टर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे तुम स्टेमिंग किए। अब जैसे तुम स्टेमिंग किए, जैसे तुम चार्जिंग किए, यहाँ पे चार्जिंग और स्टेमिंग करने के बाद एक चीज तुम क्या महसूस करो, क्या दिक्कत आएगा, तुम सोच के देखो क्या दिक्कत होगा। दिक्कत तुम्हारा सबसे बड़ा क्या आएगा, इसमें दिक्कत ये आएगा कि जो मेरा बोला जाता है कि जो मेरा जब यहां से वाइब्रेशन और जो एनर्जी निकलेगा, अगर अगर कॉलम पूरा हाइट तक स्टेमिंग किया तो बोला जाता है ना 30 से 40% जो एनर्जी है ना इसी से बाहर निकल जाता है, इसी से, ये जो तुम स्टेमिंग किया और इसी में फ्लो, क्योंकि वाइब्रेशन जो होता है बाबू सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है। तो अगर यहाँ पे स्टेमिंग तुम कर दिए तो क्या होगा, सारा का सारा चीज क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, स्टेमिंग एनर्जी इससे बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो एक्सप्लोसिव का एनर्जी हो सकता था, जो इसमें यूज करके इसको हम लोग तोड़ने वाले थे, तो इसी के सहारे क्या होगा, बाहर निकल जाए, पहला नंबर। और दूसरा नुकसान क्या हो सकता है, अगर मान लो स्टेमिंग करने के दौरान अगर इसमें बोल्डर वोल्डर पत्थर का टुकड़ा चला गया, जब तुम ब्लास्ट करोगे तो क्या होगा, बहुत दूर तक ये थ्रो होगा,
यानी फ्लाई रोग का भी चांसेस बढ़ जाएगा। तो बोला गया कि अगर रेसिडेंशियल एरिया आसपास है, फ्लाई रोग भी आपका हो रहा है, प्लस एक्सप्लोसिव एनर्जी भी ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो इसके जगह पे एक सबसे सिंपल और अच्छा तरीका निकाला गया, एयर डेक चार्जिंग। एयर डेक चार्जिंग मतलब एयर, हवा द्वारा आप क्या करो, हवा द्वारा क्या करो, आप उसको स्टेमिंग इस्तेमाल करो, हवा द्वारा उसको स्टेमिंग करो। जो चार्जिंग का प्रोसेस में एयर का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं करना है, एयर का इस्तेमाल करना है, दैट इज एयर डेक चार्जिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टेमिंग की जगह हम लोग क्या करते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं। अब हवा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो चार्जिंग की हम लोग, लेकिन चार्ज करने के बाद जो पार्ट है स्टेमिंग, यहाँ पे स्टेमिंग नहीं होगा, ये पूरा का पूरा वैक्यूम होगा। और कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बात को हम लोग समझते हैं, इस बात को जानते हैं। तो समझ में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो एक फ्लाई रोग का है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा क्या बोले कि जो एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी भी उससे बर्बाद होता है। दो चीज का नुकसान हो रहा था, तो दोनों चीज का नुकसान को देखते हुए क्या बोलेगा, एयर डेक का, एयर डेक द्वारा, एयर द्वारा स्टेमिंग करने का बात किया गया। तो ये जैसे मान लो आपका होल है, अब यहाँ पे क्या किया, आप एयर गैप करना चाहते हैं, इसमें हवा कैसे भरोगे आप। तो हवा भरने के लिए दो तरीका हो सकता है। पहला नंबर क्या होता है, एक कंपनी है, ठीक है ना, शायद यहाँ की कंपनी है, या बेंगलुरु की कंपनी, वो क्या करती है, एयर बैग बनाती है, एयर बैग। तो जो एयर बैग बनाते हैं उस एयर बैग में हवा भर के आप इसके जगह पे डाल के आप एयर, यहाँ पे हवा वाला बैग डाल के आप बैग को डाल दिए और उसमें हवा भरा हुआ बैग को डाल दिया, फिर बैग को पहले डाल दिया फिर हवा भर दी, तो ये एयर डेक हो गया। और दूसरा एक चीज होता है वुडन स्पेसर। वुडन स्पेसर क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। वुडन स्पेसर ना इस तरह होता है, लकड़ी का बना हुआ, इस तरह गुटखा टाइप का है ना। मतलब तुम क्या किया, इसको जो ऊपर में क्या किया, स्टेमिंग करने में इसमें लकड़ी का गुटका जैसा इसको आप इस्तेमाल किया, पे लगा दिए, बीच वाला पार्ट किया, पूरा को पूरा खाली हो गया। तो दो चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडन स्पेसर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एयर बैग का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ प्लेस ऑफ स्टेमिंग। और उस चीज के लिए जो करोगे उसी को हम लोग बोलते हैं एयर डेक चार्जिंग, ठीक है। तो ये मोटा मोटी कंसेप्ट है, क्या भरना है, हवा भरना है। तो अब हम लोग पॉइंट्स को समझते हैं और लिखते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि एयर डेक चार्जिंग में होता है क्या, नोट्स लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो कि क्या क्या कर रहे हैं। सुनने समझने में क्या क्या समझ में आया, तीन बात मुख्यतः समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था, हम देखे कि जो एक्सप्लोसिव होल लगाए, वो जो होल क्या हुआ था, होल में दिक्कत क्या हो रहा था, अगर कोई पत्थर चला गया तो फ्लाई रोग बहुत ज्यादा दूर तक होता, पहला दिक्कत। तो कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें पत्थर जाए ही ना, तो स्टेमिंग हटा दो। तो स्टेमिंग के जगह क्या भरोगे, हवा भरोगे। हवा कैसा भरोगे, एयर बैग होता है। एयर बैग कैसा होता है, तुम देखे होगे मार्केट में बहुत सारा, देखे होगे, मेरे पास है, रुको मैं दिखाता, अभी दिखा रहा हूं। देखो ये वाला, ये तुम लोग देखे हो, देखो ये वाला, देखा ये वाला, देखा है। तो ये वाला जो तुम देख रहे हैं, ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, इसी तरह का एयर बैग होता है। इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसको होल के अंदर डालने के बाद, ये बैग टाइप का होता है, गदक्का तो नहीं चलेगा हनुमान जी वाला, है ना। ये बैग टाइप का होगा, उस बैग में क्या करना होगा, हवा भरने के बाद उस बैग को वहां पे हम लोग होल में डाल देंगे, ठीक है। ऐसा यही नहीं है, कुछ अलग टाइप का, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा एक एयर बैग होगा जिसको हम लोग होल के अंदर डालेंगे, और होल के अंदर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस होल में डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा, एयर द्वारा ही टाइट हो जाएगा। तो पहला ही तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग वुडन स्पेसर इस्तेमाल करेंगे। वुडन स्पेसर मतलब वुडन का एक, जैसे तुम्हारा वेज गुटका टाइप का जो तुम बोल सकते हो, गुटका हम लोग क्या करें, ऊपर में लगा देंगे होल में, और इसमें होल क्या हो रहेगा ताकि जो बाकी जो चीजें ना बाहर निकाला जा सके। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, नोनेल हो गया, जो तुम्हारा नोनेल का जो पार्ट है वो बाहर निकाला है, इसमें होल रहेगा, वहां बाहर निकाल के और वुडन प्लैंक को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर इस तरह से तुम करोगे तो क्या होगा, बीच में पूरा को पूरा खाली है, हवा है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है, हम लोग जानते हैं सॉलिड में ज्यादा फ्लो होता है। सॉलिड जो वाइब्रेशन होता है, जो भी एनर्जी होता है, कहां पे फ्लो होता है, जो भी यहां से निकले तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा ना, तो वाइब्रेशन क्या होगा, सॉलिड में ज्यादा फ्लो होगा। अब यहाँ तो हवा है तो यहाँ जाएगा नहीं, तो जो एनर्जी यहाँ से लॉस हो रहा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को तुम यूटिलाइज कर पाओगे और फ्रेगमेंटेशन तुम्हारा और बेहतर तरीके से होगा। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लास्टिंग ही, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ब्लास्टिंग को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ब्लास्टिंग को बेहतर बनाने के लिए पहला तरीका तुम लोग क्या देखे, फर्स्ट तरीका क्या था तुम्हारा, डेक चार्जिंग था। और दूसरा तरीका क्या था, जहां पर समस्या है तो उसके लिए क्या है, एयर डेक चार्जिंग है। एयर डेक चार्जिंग तुम लोग और बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये दो चीज का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को लिखेंगे और लिखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, वो इस पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखो, इसमें हम लोग करते क्या, लिखो फटाफट लिखो। देखो हेयर स्टेमिंग इज डन बाय, ठीक है। प्रोसेस इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या लिखो, प्रोसेस में क्या होता है इसका प्रोसेस लिखो, ठीक है। प्रोसेस लिखो। हेयर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखो हेयर, लिखो हेयर स्टेमिंग, स्टेमिंग इज डन बाय। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, डन बाय किसके जरिए कर रहे हैं हम लोग, डन बाय एयर गैप, बाय एयर गैप।
बाय एयर गैप, एयर गैप, एयर गैप के जरिए स्टेपिंग किया जाएगा, एयर गैप बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करेंगे इसके जगह पे, बाय यूजिंग, क्या चीज इस्तेमाल करके एयर गैप क्रिएट किया जाएगा, तब बाय यूजिंग क्या, ठीक है लिखो, बाय यूजिंग एयर बैग, एयर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और वुडन स्पेसर, WOODEN, वुडन स्पेसर, वुडन स्पेसर का इस्तेमाल करके हम लोग इस चीज को अचीव किया जाएगा। तो एयर अटैक चार्जिंग में क्या होता है, स्टेमिंग नहीं होता, बल्कि स्टेमिंग की जगह एयर गैप होता है। अब एमसीक्यू में कभी दे दिया, क्या दे दिया कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जहां पर हम लोग एयर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टेमिंग यूज नहीं होता है, तो सिंपल तुम क्या जवाब दोगे, सिंपल तुम स्टेमिंग मारोगे, ठीक है। यार बहुत बच्चा का सवाल आ गया, पहला तो बच्चा सवाल पूछा है, रुको सर कार में हाँ वो होता है, क्या तुम लोग बकवासा भगवत करने के लिए क्लास में आया यार, तुम सब एकदम ये है, ये सब डिटेल्स नहीं है, बैक का वेट कितना रहेगा, प्रोसेस जान के रखो, प्रोसेस क्या होती है, भारत में किसी माइंस में इस्तेमाल होता है कि नहीं ईवीएम को पता नहीं अच्छे से, है ना, मैं तो नहीं देखा हूं, एक हम लोग का सेमिनार, तो सेमिनार में कंपनी आई हुई थी, वो दिखा रहा था अपना डेमोस्ट्रेशन, क्या इसमें हम लोग एयर बैग इस्तेमाल करते, ज्यादा ज्यादा इतना नॉलेज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है मेरे पास नॉलेज, इसका है ही नहीं, और कहीं इंडिया में यूज भी होता है कि इसका भी गारंटी नहीं है, बस तुम लोग जान के रखो नॉलेज के लिए, बार बार देखो वो 100 मीटर कह रहे हैं, इसमें ना वो 500 मीटर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें 500 मीटर को तुम लोग अपना नॉलेज को ज्ञान के चक्कर में ज्यादा 1000 मीटर मत बना दो, ठीक है, जितना नॉलेज है जितना इंपॉर्टेंट है सब में लिखा दे रहा, अब उसमें कितना वेट होता है ये सब चीज इररिलेवेंट है, आप लोग के लिए तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो पर्पस लिखो, रिड्यूस द, इसका इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है इसका, है ना, बेनिफिट, बेनिफिट, तो क्या बेनिफिट होता है, अच्छा पर्पस पहले लिख लेते, माफ करना पर्पस होगा ना, क्यों करते इसको हम लोग, पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है एक नंबर, पर्पस तो एक सबसे पहले क्या होता है कि ठीक है, यूटिलाइज द मैक्सिमम, लिखो यूटिलाइज, यूटिलाइज द, ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव है ना उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी को इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। अब तुम इसको पर्पस बोलो या बेनिफिट बोलो, जो भी बोलो बोलो, अब इसका बेनिफिट और क्या क्या बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट को थोड़ा देख लेते हैं, है ना, इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है ना, बेनिफिट को देख लेते हैं, इसमें बेनिफिट क्या क्या होता है, तो पहला नंबर बेनिफिट तो ही होगा कि एक्सप्लोसिव का जो आपका यूज है वो ज्यादा होता है, एक्सप्लोसिव को बेटर तरीके से यूज करते हैं, रिड्यूस द एक्सप्लोसिव कॉस्ट, ठीक है, रिड्यूस होता है एक्सप्लोसिव कॉस्ट, रिड्यूस, रिड्यूस एक्सप्लोसिव कॉस्ट, है ना, एक्सप्लोसिव कॉस्ट कितना रिड्यूस होता है, अबाउट कॉस्ट कितना होता है, अबाउट 15%, 15% के आसपास घट जाता है, 15% घटा मतलब तुम साल भर में अगर 15 करोड़ का, अगर मान लो 1 करोड़ का एक्सप्लोसिव खरीद रहे हो तो 15 लाख रुपए तुम बचा लिए, होता ही है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, रिड्यूस वाइब्रेशन, ठीक है, बेटर फ्रेगमेंटेशन, वाइब्रेशन भी कम होगा, अगर एक्सप्लोसिव कंजम्पशन कम हो रहा है तो वाइब्रेशन कम होगा, रिड्यूस वाइब्रेशन, ठीक है, एंड ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, बेटर फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन जो होता है बेटर होता है, अगर कोयला भी अच्छा टूटेगा, है ना, बेटर, क्योंकि एक्सप्लोसिव अच्छे से यूज हो पा रहा है, ठीक है, एक्सप्लोसिव जो हो रहा है बाबू क्या हो रहा है, वो अच्छा से यूज हो पा रहा है, ये होता है, ये 3 चीजें होंगी सबसे बड़ा बेनिफिट। अब इसका जानते हम लोग क्या जानते हैं, ये हो गया मेरा, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है जो इतना ये होता है, अच्छा इसका कंपनी का भी नाम है, मैं लिखवा दूंगा, कंपनी का नाम है इसमें लिखा हुआ, बोस्टेक कंपनी का नाम है, उसमें इस्तेमाल होता है, पहले इसका प्रिंसिपल देख लो क्या होता है, ठीक है। चलो इसका किस प्रिंसिपल पे जो होता है कि जो, जैसे हम बोले ना कि एक्सप्लोसिव कंजम्पशन कम होता है, तो क्यों कम हो रहा है, क्या रीजन है इसका, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके कारण ये ऐसा ऐसा ये रिस्पॉन्स दे पा रहा है, ऐसा वो हो रहा है, ठीक है ना।
किस प्रिंसिपल के कारण ऐसा होता है, जल्दी से लिखते हैं, 2 पॉइंट है इसमें। उसके बाद आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक, उसको हम लोग जानेंगे। क्लास थोड़ा सा आज फिर थोड़ा लेट तक चल सकता है ना, क्योंकि आपको ही पता है ये क्लास थोड़ा लेट से भी स्टार्ट हुआ है, प्लस बातचीत में बकबक करने में भी टाइम वेस्ट हो जा रहा है हम लोगों का। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, थोड़ा प्रिंसिपल को जान लेते हैं। तो इस टेक्निक के पीछे जो प्रिंसिपल काम करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें प्रिंसिपल क्या पड़ता है, देखो क्या होता है, फॉर बेटर फ्रेगमेंटेशन, लिखो 1 नंबर, बेटर बेटर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब जो कोयला का टूटना, बेटर फ्रेगमेंटेशन इज अचीव्ड बाय, कैसे अचीव्ड करेंगे हम लोग, तो बेटर फ्रेगमेंटेशन इज अचीव्ड बाय कॉलिजन ऑफ शॉक वेव, कॉलिजन ऑफ शॉक वेव समझाएंगे डायग्राम में, ठीक है, ध्यान से लिखो, कॉलिजन ऑफ शॉक वेव ड्यू टू एयर गैप, पहला बात ये हो गया। दूसरा नंबर एक और प्रिंसिपल है जिसमें हेल्प करता है इसको, क्या दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, ये तो गया बेटर फ्रेगमेंटेशन पे, ठीक है ना, रिड्यूसिंग द एक्सप्लोसिव, रिड्यूसिंग द लिखो, रिड्यूसिंग द एक्सप्लोजन प्रेशर, प्रेशर बाय मेकिंग एयर गैप, बाय, देखो ध्यान सुन लो फिर मैं समझा देता हूं, ठीक है, बाय मेकिंग एयर गैप। पॉइंट क्या, पहले पॉइंट को समझो फिर बाद में उस चीज को समझना। देखो पॉइंट बोल रहा है कि किस प्रिंसिपल पे, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत काम कर रहा है कि ये जो है, पहला तो ये क्या कर रहा है कि फ्रेगमेंटेशन बढ़िया कर दे रहा है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि एक्सप्लोसिव कंजम्पशन कम कर दे रहा है। कैसा हो रहा है, क्या चीज इसमें हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका होल था, ठीक है, इसमें क्या था, होल में एक्सप्लोसिव चार्ज किए थे तुम, एक्सप्लोसिव चार्ज कहाँ किए थे, यहाँ पे तुम एक्सप्लोसिव डाले हो, इतना एक्सप्लोसिव है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या एयर गैप है, मान लेते हैं इतना तुम्हारा एक्सप्लोसिव लगा, यहाँ पे एयर गैप है, तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बोलता है ना, कोलिजन ऑफ शॉकवेव हो रहा है। कैसे कोलिजन ऑफ शॉकवेव हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो कोलिजन ऑफ शॉकवेव ऐसा हो रहा है, जब आप ब्लास्टिंग कर रहे हो तो बोलता है ना, यहाँ से क्या होता है, वेव निकल रहा है, इससे वेव जा रहा है, लेकिन वेव जो जा रहा है वो क्या, उसको एयर गैप मिल रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, वेव आपस में क्या हो रहा है, इसी में घूम के क्या हो रहा है, इसमें कोलिजन हो रहा है, आपस में टकरा रहा है। अगर ये सॉलिड होता तो क्या होता, सीधा निकल जाता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपस में क्या कर रहा है, वेव टकरा रहा, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसका जो वेव का जो एनर्जी है मैक्सिमम यूज हो रहा है एयर गैप के कारण, और फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है। पहला बात समझ में आए कि फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है, बेटर, क्योंकि जो वेव्स निकल रहे हैं यहां से ना, वो क्या हो रहा है, मतलब गैप, जिसे मान लो गैप है, अगर मान लो सॉलिड होता तो सॉलिड से पार हो जाता, लेकिन जो गैप है इसलिए क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कोलाइड कर रहा है, आपस में टकरा रहा है, वेव क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहा, जाते वक्त क्या हो रहा है, आपस में टक्कर कर रहा है, और इस कारण से क्या हो रहा है, कोलाइड, कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन होने के कारण क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग द एक्सप्लोजन प्रेशर, ठीक है, बाय मेकिंग एयर गैप। सेम अगर एयर गैप है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सप्लोजन प्रेशर, जो प्रेशर क्या होता है कि अगर ये जो भी एनर्जी यहां से निकलती, प्रेशर एनर्जी जो भी एनर्जी हो, अगर वो बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाता है, लेकिन चूंकि एयर गैप है तो एनर्जी क्या हो रहा है, इसी जगह पे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, इसी जगह पे यूज हो रहा है, इसी होल में यूज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन है वो कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बच रहा तुम्हारा, रिड्यूसिंग द एक्सप्लोजन प्रेशर बाय मेकिंग द एयर गैप, है ना। तो ये चीजें, दो चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दो चीजें हो रही है, एक्सप्लोजन प्रेशर, ठीक है, ये दो चीज हो रहा है। तो इन दो प्रिंसिपल पे बेसिकली क्या हो रहा है, एयर डेक चार्जिंग यूज हो रहा है। एक बार एक चीज के लिए मुझे माफ करना, सॉरी फॉर दैट, इस पार्ट को ना होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन किया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस पार्ट को मैं रहने देता हूं, अभी ब्रेन मेरा इस चीज के लिए नहीं समझ पा रहा कि क्या बोलना चाह रहा। प्रीवियस क्लास का जो बैच हुआ था उसमें बढ़िया से मैं समझाया था इस चीज को, और इस पर स्टडी करके, है ना, नेट पे भी थोड़ा देख के मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस पार्ट को रहने देना, ये पार्ट बहुत सिंपल है कि वेव जाके आपस में टक्कर हो रहा है, दैट्स व्हाई ये हो रहा है, और ऐसा तुम याद करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि नोट्स का पार्ट है, तुम याद करके लिखोगे कोई गलती नहीं, लेकिन एक्सप्लेन में नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसको मैं देखूंगा। मैं इसका एक फोटो ले लेता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो मैं इसका एक फोटो निकाल लेता हूँ यहाँ से, चलो।
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं अपना। ये हो गया इसके बारे में। अब जो कंपनी है, कौन सा कंपनी इसको बनाती है इसके बारे में लिख लो। तो एयर बैग जो बनाती है उसका नाम है बॉस्केट। जो कंपनी बनाती है उसका नाम क्या है? बॉस्केट, है ना। कंपनी, एक कंपनी बनाती है एयरबैग, एयरबैग कंपनी, है ना। इसका नाम क्या? बॉस्केट। बाबू थोड़ा सा लेट हो रहा है ना, मुझे उस टॉपिक पे जाना पड़ेगा। बॉस्केट, बॉस्केट, है ना, क्या उस टॉपिक को थोड़ा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उस टॉपिक में मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो बोला उस टॉपिक को बाद में कर दे क्या, एक छोटा टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, देखता हूँ। चलो हो गया, ये वाला हो गया आप लोगों का। यहाँ पे समझ में आ गया एयर डेक चार्जिंग क्या होता है। तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि एयर डेक चार्जिंग क्या होता है, नहीं होता है। इस पे आपको जो भी पॉइंट्स है, आपका बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक पॉइंट था, फटाफट हो गया। एग्जाम में आएगा सर? नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में देखो ये सब जितना भी तुम पढ़ रहे हो ना, जितना भी टॉपिक्स आपको बताया जा रहा है, एक बात याद रखना, बॉस्केट, BOSKET, ये जो एयर बैग की कंपनी है ना, उसका नाम है बॉस्केट कंपनी है। नहीं, इसलिए नहीं लगाते बाबू कि जो एयर बैग है ना, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है ना। प्लस दूसरा नंबर देखो, जब तुम कोई टेक्नोलॉजी लगाते हो ना, तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को उस पर ट्रेनिंग देना होगा, लोगों को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंडिया वाला क्या है, भारत वाला थोड़ा रिस्क ले लेगा, लेकिन काम क्या करेगा? काम करेगा भाई जैसा सिंपल हो जाए वैसे कर दे। भारत में एक ट्रेंड है, हम लोग पास स्किल मैन पावर नहीं है कि इतना सारा चीज को अच्छे से उसको यूज कर पाए, लेकिन ये दिक्कत है भारत में, है ना। तो भारत वाले चलो ठीक है, जो चल रहा है वही। तुम खुद देखो ना, अभी भी तुम भारत का अंडरग्राउंड कोल माइंस जाओ, वहां पर अभी भी टब गाड़ी से चलता है। तुम इमेजिन करोगे, होले जो टब गाड़ी, यहाँ पे सब आदमी चांद पे घर बसाने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। रोबोट चल गया चांद पे जाके घर बना के रह रहा रोबोट। कितना साल से चांद पर हो, मंगल ग्रह पे हो, माफ करना, चांदनी मंगल ग्रह पे घर बसाने का प्लानिंग चल रहा है। और अभी भी हम लोग होलेज गाड़ी, जो आज से 60-70 साल पहले कोयला निकलता तो वही होलेज और वही खलिया बुझाई कर रहे हैं। 70% माइंस देखो सेम कंडीशन में चल रहा है। तो माइंस में जो सुधार है ना, बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। ये सारा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस तो है। एमसीएल जैसा माइंस में तुमको देखने को मिल सकता है। एमसीएल, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में मिल सकता है। एससीएल में कुछ हद तक मिल सकता है, लेकिन सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल में आने में इसको अभी भी 20-30 साल लगेगा, है ना। जहां तक मुझे अनुमान है 10 साल तो पक्का लगेगा, अगर ऐसा टेक्नोलॉजी कुछ है भी तो। कुछ कुछ माइंस अब जरूर यूज करता होगा, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो पूरा बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल को ही मैं अच्छे से जानता हूँ। थोड़ा अच्छे से क्या, थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, जहां तक मेरा नॉलेज है ना। वहां पे तो मैंने सुना ऐसा कोई यूज होता है, लेकिन उन सारे जगहों पे जरूर ऐसा टेक्नोलॉजी यूज होता होगा, क्योंकि वो लोग हर एक चीज पे कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तुम्हारा क्या बोलते हैं, ओएमएस को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों पे बात करते हैं। तो उन लोगों के लिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में सवाल भी आएगा तो सिंपल आएगा कि एयर डेकिंग, जहां पे एयर बैग इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, वुडन स्पेसर किस में इस्तेमाल होता है। तो ये सारा छोटा मोटा सवाल आएगा, है ना। सिर्फ तुम लोग इंट्रोड्यूस रखो अपने आप को कि हाँ हम पढ़ के आए हैं, हमको सब चीज के बारे में नॉलेज है, सब चीज हम जानते हैं, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई लेवल पर रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं इसको बताया हूँ। अभी एक काम करते हैं, अभी एक टॉपिक और इसी तरह के रिलेटेड, इसको बोलते हैं कास्ट ब्लास्टिंग। आप लोग कास्ट ब्लास्टिंग के बारे में बहुत कोई जिक्र करते हो कि कास्ट ब्लास्टिंग क्या होता है, उस पर थोड़ा चर्चा कर ले तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कास्ट ब्लास्टिंग सेकंड